नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन ये था कि कृष्ण जी ने सन्यासी का जीवन कैसे जिया। उनका तो एक पुत्र था, प्रद्युम्न। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पर। जो कृष्ण जी थे, उन्होंने अपने अंदर की सारे ब्लॉकेजेस को हील कर लिया था, इसलिए उन्हें उनका पिछला जन्म भी याद था। ठीक है। और मतलब उन्हें अपना हर जन्म याद था। उन्हें उनके अस्तित्व के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को हील कर लिया था। ठीक है। वो एक डिवाइन पर्सन थे, ह्यूमन का रूप लेकर वो आए थे। वो किसी से अटैच नहीं थे, कोई अटैचमेंट नहीं था, कोई मोह नहीं था, कोई क्रोध नहीं था। हाँ, क्रोध ऐसा था कि जहाँ क्रोध की ज़रूरत है वैसा क्रोध। ठीक है। तो ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है कि क्रोध का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह गुस्सा करना भी क्रोध होना चाहिए। नहीं, क्रोध का मतलब कि सही जगह क्रोध करना चाहिए, हर जगह नहीं। ठीक है। और जितना भी इशू रहता है सभी हील कर लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सारे इशू को हील करने के लिए घर परिवार को छोड़कर पहाड़ों में जाकर इन चीज़ों को हील करें। हम घर में रहकर भी इन चीज़ों को हील कर सकते हैं और घर में रहकर भी एक सन्यासी जीवन जी सकते हैं। अपने कर्तव्यों को निभाना और अपने अंदर के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हील करना सन्यासी जीवन ही तो कहलाता है। ये लोगों का एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है कि सन्यासी जीवन जीने का मतलब सब कुछ त्याग देना। ठीक है। ये लोगों का एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है। ठीक है। रियलिटी क्या है कि सन्यासी जीवन जीने का अर्थ है कि अपने अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करना और जो कर्तव्य है हमारा, हमारी फैमिली के प्रति, हमारे जितने रिलेशनशिप हैं उनके प्रति, उन्हें बहुत ही प्रेम से निभाना। कोई अटैचमेंट नहीं होना, बल्कि आज़ाद हो जाना अंदर से, किसी बंधन में नहीं बंधना, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना। जो रिश्ते बने हैं अंदर से आज़ाद होना, अंदर से पीस फील करना, हर रिश्ते को सम्मान देना, सबके साथ सामंजस्य से बैठाना। ठीक है। अपना ख्याल रखना और सबका ख्याल रखना ही सन्यासी जीवन होता है। ठीक है। ये नहीं होता कि सब चीज़ छोड़ छाड़ के चले गए हैं वो सन्यासी जीवन कहला रहा है। ये नहीं होता कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो सन्यासी जीवन कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी होती है, ये लाइफ का पार्ट है। अगर वाइफ है तो कर्तव्य आपका बनता है, बच्चे हैं तो उनके प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है। बस इसमें ये होता है कि अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हील कर लेना, अपने आप को लव करना, सभी को लव करना, बस किसी अटैचमेंट में नहीं होना, हर एक ब्लॉकेजेस को हील कर लेना, हर एक इशू को हील कर लेना, ये कहलाता है सन्यासी जीवन। ठीक है। ना कि हमें किसी के पीछे पड़ना है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन कृष्ण जी का ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती थी उन्हें वो पूरा करते थे, बट उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी किसी से। ठीक है। अब यहाँ मैं गौतम बुद्ध जी की भी बात करूँगी। वो अगर अपना घर छोड़कर गए थे तो उन्हें सच्चाई जाननी थी, दुख क्यों है ये जानना था, इसलिए वो घर छोड़कर गए। और ऐसा नहीं था कि वो घर छोड़कर गए तो वापस नहीं आए, वो वापस आए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, क्योंकि वो खोज में निकले थे और खोज करने में समय लगता है। डिस्कवरी ऐसे नहीं हो जाती। लाइट भी एक दिन में नहीं बना था, है ना। वैसे ही उनकी खोज बहुत दिनों बाद उन्हें प्राप्त हुई। उन्हें जो प्राप्त हुआ उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ और फिर उस ज्ञान को उन्होंने सब जगह स्प्रेड करवाया। ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने घर वापस लौटे और गौतम बुद्ध जी का पुत्र था, उनके प्रति जो कर्तव्य था उन्होंने निभाया। अपनी वाइफ के प्रति जो कर्तव्य था वो निभाया, अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य था, भाइयों के प्रति जो कर्तव्य था, सबके प्रति जो कर्तव्य था, उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक इसे निभाया, बिना किसी बंधन में बंधे। अंदर से नहीं बंधना है किसी से। ठीक है। रिश्ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हमें अंदर से आज़ाद रहना है। हर रिश्ते को आज़ाद रखना है, फ्रीडम देनी है। ठीक है। तो यही होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी अध्यात्म का रास्ता सिखाया, अपनी वाइफ, अपनी माता,
सबको उन्होंने अध्यात्म का रास्ता दिखाया, सिखाया और अपना कर्तव्य निभाया। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं है किसी को। सन्यासी जीवन का मतलब ही यही होता है कि हमें अपने अंदर के सारे इशू को हील करना है, हील और क्लीन करना है। तो कृष्ण जी ने तो किया था, लेकिन पुत्र भी ज़रूरी है, शादी भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि सन्यासी जीवन जीना है तो बिल्कुल हम लोग ऐसे हो जाएं कि शादी ही नहीं करना है, बच्चे ही नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। इन सब के होते हुए भी हमें अपने अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करके इनके साथ इतने अच्छे से रहना है कि कहीं भी हम फेल ना हो। साइकिल के 2 चक्के होते हैं, उसमें से एक चक्का भी अगर अच्छे से नहीं चलेगा तो हमारी साइकिल नहीं चलेगी, घिस घिस के चलेगी, बट हम उसमें बैठ के नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम उसमें बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना चाहते हैं तो दोनों पहियों का बराबर चलना ही तो सही है, तभी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगी। सेम वैसे ही होता है, साइंस भी ज़रूरी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अध्यात्म भी ज़रूरी है। ठीक है, ये दोनों का होना ज़रूरी है। अगर एक चीज़ गड़बड़ा गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे एग्जाम्पल, कोरोना वायरस कैसे आया, क्यों आया, ये तो अलग बात है। लेकिन कोरोना वायरस आने से अर्थ में एक बैलेंसिंग देखने को आपको मिली होगी। ठीक है, जब कोरोना वायरस नहीं आया था तो लोग बिल्कुल पैसा 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 कर रहे थे, मटेरियलिस्टिक लाइफ, इतनी सारी गाड़ियाँ, मतलब एक एक इतनी सारी गाड़ियाँ, इतना पोल्यूशन, लोग बिल्कुल ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं, इतना दिखा रहा था ना, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा था क्योंकि गाड़ियाँ ही इतनी ज़्यादा थी। बिल्कुल मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिल्कुल बिजी थे सबके सब। जैसे ही कोरोना आया सबके सब अपने घर भागे ना। उस समय वो ये नहीं सोच रहे थे कि हम यहीं रहें, ऐसा नहीं सोच रहे थे, बल्कि सबके सब अपने अपने घर चले गए। तो अर्थ में क्या चीज़ गड़बड़ हुई थी, लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग रहे थे बट लव को भूल गए थे। जिसे आप लोग लव कहते हैं वो लव नहीं होता, वो मोह होता है। ठीक है, वो एक अशुद्धि होती है, मैं लव की बात कर रही हूँ। तो अर्थ में लव की वाइब्रेशन बहुत कम हो गई थी, और लव की वाइब्रेशन होना भी ज़रूरी है। अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ भी ज़रूरी है तो लव की वाइब्रेशन भी ज़रूरी है। तो फिर कोरोना वायरस आया, लव की वाइब्रेशन बढ़ी, आपको बहुत सारी चिड़ियाँ पहले नज़र नहीं आती थी, आप देखना कि वही बर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू कर दिए होंगे, है ना। बटरफ्लाई जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी, अब वो तो एकदम स्पीड से आपको इतनी सारी नज़र आती होंगी। क्यों? क्योंकि लव की वाइब्रेशन कम थी, इसलिए सब विलुप्त हो रहे थे। लव की वाइब्रेशन आई, वैसे ही आपको सारी चीज़ें नज़र आने लगी। गौरैया पंछी के बारे में आपको पता होगा, टावर से टकरा टकरा कर उनकी डेथ हो रही थी, ऑलमोस्ट विलुप्त से हो रहे थे वो लोग। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लगा, मैंने देखा गौरैया पंछी की जो तादाद थी वो बढ़ती जा रही। क्यों? कारण यही था कि लव की वाइब्रेशन कम हो चुकी थी और मटेरियलिस्टिक की जो लाइफ की वाइब्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया था। अब बैलेंस में आ रहा है सब, दोनों बराबर होंगे तभी अच्छे से वर्क करेगा। वैसे ही होता है कि साइंस भी बहुत ज़रूरी है ना, फैमिली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि फैमिली को त्याग दो और सन्यासी के लिए पहाड़ों में चले जाओ। सन्यासी जीवन घर में भी जिया जा सकता है बिना किसी इशू के। इशू हील क्लीन कर लोगे, आप सन्यासी जीवन जी रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप फंसे पड़े हो, उसे हील करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बच्चे हो गए हम सन्यासी नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है। ठीक है, बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, माता पिता हैं, हर एक रिलेशन बने हुए हैं हमारे बहुत अच्छे से। हम किसी से अटैच नहीं हैं, हर एक इशू से हील हैं और खुश भी हैं, और लोगों को खुश भी रख रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं, अपना ख्याल भी रख रहे हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं। ये होता है एक सन्यासी जीवन जीना, घर में रहकर भी। ठीक है, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।